हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टर्म 1 की तैयारी और पेपर आ गया आपका इकोनॉमिक्स का, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंटायर चैप्टर कवर किया है 3 वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आपका फर्स्ट वीडियो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। स्पॉट द कैपिटल रिसीट। इसमें इस कैपिटल रिसीट कौन सी है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुँचेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, कौन सी है? डिसइन्वेस्टमेंट। स्पॉट द रिवेन्यू रिसीट। रिवेन्यू रिसीट कौन से होते हैं? तो रिवेन्यू रिसीट है आपका कोई भी एक्सटर्नल ग्रांट आया है, ठीक है, वो रिवेन्यू रिसीट होती है जिसमें कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, ना ही डिक्रीज होगी। फिजिकल डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट रिफर्स टू। फिजिकल डेफिसिट क्या होती है? ये इसमें फिजिकल डेफिसिट में हमेशा बोरोइंग की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमको बोरो करना ही पड़ेगा क्योंकि डेफिसिट हो रहा है, इसके लिए, ठीक है। तो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स करेंगे इसका आप आंसर। और चलेंगे आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट ए गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट फिजिकल डेफिसिट। इसमें हमें फिजिकल डेफिसिट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट को हम फाइंड आउट करेंगे तो जैसे कैपिटल नेट बोरोइंग्स दे रखा है, रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट है, टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिजिकल डेफिसिट को आप इसमें कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, और आंसर आएगा आपका 35 करोड़। बी पॉइंट 35 करोड़, ठीक है। सॉल्व कर लेना है इसको आप। इसमें फिर से हमें इसमें क्या निकालना है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट फाइंड प्राइमरी। इसमें हमको प्राइमरी निकालना है। प्राइमरी आपका जब आप आंसर इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा इसमें 10,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। कितना आएगा? 10,000 करोड़ का, बी पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। फिर से इसमें आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट, फिर से इसमें भी कैलकुलेट करनी है आपको। फिर से अगेन आंसर बी पॉइंट 50 करोड़ का आएगा। 50 करोड़ प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कर देना है इसमें। और आगे चलते हैं। इसमें फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने, एक क्वेश्चन ज़रूर से आएगा इसमें ऐसा। फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करोगे 780 रुपीज़, 780 फिजिकल डेफिसिट 780। और चलते हैं। द प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट रिफर्स टू। प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है गवर्नमेंट बजट के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बोरिंग रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ए लेस बी, यानी कि बोरिंग रिक्वायरमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर सी हो गया। स्टेप टेकन थ्रू द गवर्नमेंट बजट कैन इन्फ्लुएंस। तो इनइक्वलिटीज़, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इन्फ्लेशन सबको करता है, सबको हम रिफ्लेक्ट करता है। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन। ये जीरो कब होता है? ये जीरो होता है व्हेन फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। व्हेनेवर द फिजिकल डेफिसिट इक्वल इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल हो जाता है, देन ए गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो। फिजिकल डेफिसिट इक्वल, फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल होता है? तो ये बोरिंग के इक्वल होगा हमेशा। समझ आ रही है? फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल होगा? हमेशा बोरिंग के इक्वल होगा। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल, अब प्राइमरी डेफिसिट किसके इक्वल होगा? तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल होगा बोरिंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। बार बार हम बता रहे हैं, इसको लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। बोरिंग्स में से आप इंटरेस्ट पेमेंट लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका प्राइमरी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन। प्राइमरी डेफिसिट का डिफरेंस क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। बोरिंग इन गवर्नमेंट बजट आर डेफिसिट इन टैक्स। अगर बोरिंग्स हैं गवर्नमेंट बजट में तो वो क्या चीज़ है? टैक्स में कमियां हैं। और चलते हैं आगे। द प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट वो क्या चीज़ होती है? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स लेस कर दो, प्राइमरी डेफिसिट हो जाएंगी। आगे फॉर्मूला प्राइमरी डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। अभी इसका क्वेश्चन भी दिया था इसके आगे हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ये अगर नहीं लर्न है तो इसे लर्न कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पॉइंट, फिजिकल डेफिसिट सम है किसका? प्राइमरी डेफिसिट का और इंटरेस्ट पेमेंट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजर ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। करेक्ट मेजर है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बार बार वही चीज़ आ रही है, याद कर लो, इनको अच्छे से लर्न कर लो। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हम लेस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट ऑन द इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग। इसमें से हम क्या चीज़ एक्सक्लूड करते हैं? एग्रीगेट फिजिकल इनडिसिप्लिन लेवल।
लर्न कर लो इसको। ब्रिंग्स एग्रीगेट फिस्कल इनडिसिप्लिन लेवल। चलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एन एक्सपेंडिचर विच इज रिकरिंग ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड विच इज बेस्ड ऑन 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? ये प्लान एक्सपेंडिचर होता है, जो हमने पूरा सोच समझ के काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, में से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो भाई परचेज ऑफ शेयर्स। अगर हम शेयर्स को परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ही वो हमारा कैसा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है ना। और चलते हैं आगे। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड फॉर डे टू डे एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस में काम आते हैं, हमारे सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं। जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, इसका मतलब कौन है? वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑडिट एंड प्रिंटिंग नोट्स, पेंशन एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर आर ट्रीटेड एज, उनको कैसे ट्रीट करते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सारे हैं, ऑल ऑफ द एबव, सारे आ जाएंगे वो। ठीक है। चलो और चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज़ मोर सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, इंडिया के लिए कौन सा बजट सूटेबल होता है? तो इंडिया, यहाँ के लिए तो भाई डेफिसिट बजट ही होगा हमेशा। जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ टू रिजॉर्ट अ बोरिंग ओनली टू मेक, क्या क्या बनाने के लिए? इंटरेस्ट पेमेंट। जो हमने बाहर से बोरो किया तो उसका इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना पड़ेगा हमको, तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन नहीं है। रीपेमेंट ऑफ लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट फर्दर डिक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। ठीक है भाई, पेमेंट हमने लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, तो फर्दर डिक्रीज द, तो फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं होगा। चलते हैं आगे। 28 द गवर्नमेंट स्टार्ट सेलिंग इट्स सिक्योरिटी टू द प्राइवेट सेक्टर, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल करती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इफ़ द फिजिकल डेफिसिट इज 550 एंड इंटरेस्ट पेमेंट 200, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा? तो प्राइमरी डेफिसिट सीधे सीधे लेस कर दो, आ जाएगा आंसर, तो क्या आ जाएगा? 350। ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट बोरिंग्स 800 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट 155 करोड़, देन फाइनल फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, तो आ जाएगा ये फिजिकल डेफिसिट तो दिख रहा है 800 का, और प्राइमरी डेफिसिट, इन दो को हम इसमें से इसको लेस कर देंगे, 800 माइनस 155, 600 आ जाएगा 45। और चलते हैं आगे। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी बता रहे हैं हम, बार बार इसी बात को रिपीट हो रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट लेस हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन एडवांस बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक अगर लोन दे रहा है तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। प्राइमरी डेफिसिट इज बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर मेकिंग, क्या? अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। 34 फिजिकल डेफिसिट इक्वल, फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल होते हैं? प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स, फर्स्ट वन बिल्कुल क्लियर, कॉर्पोरेशन टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिसीट इन गवर्नमेंट बजट इंक्रीज इट्स लाइबिलिटीज़, बोरोइंग्स से तो हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, क्योंकि भाई इन फ्यूचर जाकर के वी हैव टू पे दैम, है ना, सो डैट द लाइबिलिटी शुड इंक्रीज्ड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट डिसइन्वेस्टमेंट। फिजिकल डेफिसिट इक्वल, फिर आ गया फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग के इक्वल हो जाती हैं। द प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाता है? बोरिंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इनकम अर्नर, जो लोग इनकम अर्न करते हैं उनसे डायरेक्टली ये लिया जाता है, इसलिए। द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज फॉलोइंग, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है इसमें? डिविडेंड्स होते हैं,
कौन से होते हैं? डिविडेंड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेवेन्यू रिसीट? इसमें से रेवेन्यू रिसीट नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन्स, अगर लोन की रिकवरी हो जाती है तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होता है, एसेट्स हमारी रिड्यूस हो जाती हैं। आ जाते हैं 45। बोरिंग इज गवर्नमेंट बजट। बोरिंग इन गवर्नमेंट बजट इज़, क्या होता है बोरिंग्स? हमारी बोरिंग्स होती है हमारी फिजिकल डेफिसिट। अगर हमने बोरो किया इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट है। 46 आ जाते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से एक सच सही है, बाकी गलत है। द सम ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। एकदम ऐसे ही क्लियर दिखाई दे रहा है, लर्न कर लो इसको ऐसे। आ जाते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फिर से एक स्टेटमेंट ट्रू है। सी पॉइंट, द लोन टेकन बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बी, एक्सपेंडिचर ऑन उज्ज्वला योजना लॉन्च बाय गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीट इन द गवर्नमेंट बजट? Sale of shares of a public sector undertaking PSU to X Limited Private Limited is an example of non-tax revenue. Fees, interest receipt, dividends आ रही हैं। Government expenditure on mid-day meal scheme running in government state run school is a type of, ये किसका टाइप है? ये नॉन प्लान हो गया। नो नो नो, ये तो रिवेन्यू का है। हाँ रिवेन्यू है, ये है रिवेन्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? जो टैक्स रिसीट्स होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते। डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन पास लोन्स, ये फिजिकल डेफिसिट भी हो सकता है और रिवेन्यू भी हो सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिफेंस सर्विस इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये है रिवेन्यू। Zero primary deficit means the government has to resort to borrowing only to meet interest payment, उसको जीरो प्राइमरी कहा जाता है। समझ के लर्न कर लेना। A government budget is prepared to a fiscal year running from 1st April to 31st March. If the government budget establish a new hospital or a university, this expenditure incurred the government budget will be a type of capital expenditure है। The primary deficit can be zero. Primary deficit zero हो सकता है कब? First one, fiscal deficit minus interest payment. Which one of the following is an objective of the government budget? Reallocation of resource, economic stability, economic growth, increasing regional disparities. इसमें ए भी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है और डी भी है। कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? कैपिटल रिसीट में रिकवरी ऑफ लोन्स और बोरिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेवेन्यू डेफिसिट? फोकस ऑन इंटरेस्ट प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Budget is statement of expected annual receipt and expenditure of the government. The fiscal deficit will have to be financed through borrowings. The formula for calculating primary deficit. Primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. Which of the following statement is true? Borrowing by a government represents a situation of fiscal deficit. एक्स शीट इज एन एग्जाम्पल। एक्स शीट किसका एग्जाम्पल है? ये रिवेन्यू रिसीट्स होती है। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ, ये कैसा टाइप है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है डिसइन्वेस्टमेंट। फिजिकल डेफिसिट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले फिजिकल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 69 आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत,
क्योंकि ये सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरिंग, ऑल ऑफ द अबव। यही इसका आंसर है। ये सब लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, किससे आता है ये? द इनकम अर्नर से। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन सा है? वैल्यू एडेड टैक्स, बी। रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बाय गवर्नमेंट, ये भी है कैपिटल, और प्री पेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट, ये भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ, सारे हैं ऑल ऑफ द अबव। बोरिंग आर इक्विवेलेंट टू फिजिकल डेफिसिट, बोरिंग हमेशा फिजिकल डेफिसिट के बराबर हो जाती है। When the government receive money by way of loan or from the sale of its share, such receipts are called, उन receipts को हम क्या कहते हैं? उन receipts को हम कहते हैं capital receipts. Sale of the share in public sector undertaking PSU is called non debt creating a capital receipt, या फिर capital receipt भी कह सकते हैं उसको। 78 पे चलते हैं। बोरिंग इज ए कैपिटल रिसीट बिकॉज, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है उससे, इसलिए। द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज टू, गवर्नमेंट बजट का फोकस किस पे है भाई? मिनिमाइज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, सी पॉइंट। अ लार्ज शेयर ऑफ revenue receipt, a large share of revenue receipt, revenue deficit is fiscal deficit, indicate that a large part of borrowing is being used to meet the government consumption expenditure need rather than investments. Next, revenue budget include revenue receipt of the government, revenue expenditure of the government, A and B दोनों। Which of the following is a non-tax receipt? इसमें non-tax receipt donations। द गोल ऑफ मेजरिंग, गोल ऑफ मेजरिंग क्या चीज़ है? प्राइमरी डेफिसिट है। टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ द बोरिंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एक्ससीडिंग रेवेन्यू वी नीड टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। ऑब्वियस है, प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करने की नीड होती है। यूनियन बजट इज द बजट ऑफ, यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन टोटल बोरिंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। अगर टोटल बोरिंग इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो जाती है तो ज़ीरो हो जाएगा, वो याद कर लेना अच्छे से। इंडिकेट द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो नॉट ओनली टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो इट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिजिकल डेफिसिट, परचेज ऑफ शेयर इज रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। GST stands for goods and service tax, B। Which of the following include both revenue and capital expenditure? Repayment of loan with interest, D। Which of the following statements not true for fiscal deficit? Is the difference between total expenditure and total receipt of the government? ये सही नहीं है, B। Interest income is a part of, both A and B। Identify the tax whose burden can be shifted, goods and service tax। Which of the following statement is true? Fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payment, C। Which of the following statement is true? Borrowing by government is present a situation of fiscal deficit. Increasing the rate of income tax is a part of which objective of government budget? Reducing inequalities of in income and wealth.
says are created by government to achieve the objective of reducing regional disparities. Dividend received from public sector undertaking PSUs are the part of government non-tax revenue receipt. Which of the following are capital receipt in the government budget? Sale of shares of public sector undertaking PSUs to X Limited यानी कि प्राइवेट लिमिटेड. Okay children, thank you so much.